उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं का ज्ञानवी योग की तरफ से साधक विपिन योगाचार्य जी का नमन वंदन अभिनंदन। आज के शिविर में जो चर्चा होगी उपवास के द्वारा शरीर की सर्विसिंग करें, शरीर की शुद्धिकरण करें, जमा गंदगी को बाहर निकालें। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत जो हमारा देश है, जहाँ हम लोग रहते हैं, भारत व्रत और त्योहारों का देश है। प्राचीन काल से ही यहाँ उपवास रखने का चलन है। उपवास का धार्मिक महत्व तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ हमारी सेहत को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। जाने अनजाने में हम लोग उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं। सभी धर्म के लोग उपवास रहते हैं। सप्ताह में एक दिन जरूर उपवास करें। उपवास रखने से हमारे शरीर के तंत्र को भी आराम करने का मौका मिल जाता है। जैसे हम सभी दिन भर काम करने के बाद आराम के लिए जाते हैं, यदि नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाएगी, शरीर बीमार होगा, तनाव बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, डिप्रेशन होगा, इत्यादि अनेक गंभीर समस्याएं आ सकती हैं या तो आ जाती हैं। अब ऐसे ही जब हम भोजन लेते हैं तो वह भोजन पचने के लिए या पाचन के लिए दांत, मुंह, लार ग्रंथियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नली, इन सब के माध्यम से शरीर से गुजरता है, फिर बाहर निकल जाता है। इस दौरान आते भोजन के जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करती है, उसी से हमको एनर्जी मिलती है, ये कह सकते हैं। या तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र भी बाहर निकालती है। अब हम फलों का सेवन करते हैं तो वह पचने के लिए लगभग 3 घंटा लेता है। जैसे 1 घंटा पेट में रहता है, लगभग 1 घंटा छोटी आंत में और 1 घंटा बड़ी आंत में। जब फलों को 3 घंटा लगता है तो सोचिए इस 3 घंटे में हमारे शरीर की जो मशीन होती है, जो आते होती है, जो लीवर होता है, ये सब बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। जैसे हम लोग भी जॉब में रहते हैं या कोई कार्य करते हैं, उस समय हमारा दिमाग उस कार्य में लगा रहता है, वैसे हमारे शरीर की मशीन उस भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाती है, अपना काम करती रहती है। अब सब्जियों की अगर बात करें तो वो 6 घंटा लेती है लगभग। 2 घंटा पेट में, 2 घंटा छोटी आंत में और 2 घंटा बड़ी आंत में रहती है। अनाज की बात करें तो लगभग 18 घंटे लगते हैं। 6 घंटे हमारे पेट में रहते हैं, 6 घंटे छोटी आंत में, 6 घंटे बड़ी आंत में। अब आप अंदर की मशीन को आराम नहीं देंगे तो वह अच्छे से कार्य नहीं करेगी। कैसे करेगी बताइए? और क्यों करेगी? जब हम दिन भर 3 से 4 बार अनाज, अन्न खाते रहते हैं, तो जब मशीन पहली वाली प्रक्रिया को पूरी नहीं करती, उसे दूसरी, तीसरी प्रक्रिया करने का काम मिल जाता है। अब शरीर में क्या होगा? उसके पुर्जे तो खराब होंगे। आप ही हैं, नौकरी कर रहे, जॉब कर रहे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, आप दूसरे कार्य करने के लिए और भार ले लेते हैं, फिर आपको आपका बॉस कोई भी तीसरा कार्य दे देगा तो आप क्या होगा?
पहला कार्य तो आप ऊर्जा से करेंगे, मगर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा समाप्त होती जाएगी। आपकी ऊर्जा समाप्त होगी तो आप बीमार पड़ेंगे, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप दूसरा कार्य भी नहीं कर पाएंगे, तीसरा कार्य भी नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारा शरीर है, बार बार उसमें भोजन डालते रहेंगे, पहले वाला पच नहीं रहा है तो क्या होगा, हमारा लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब खराब होने की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे शरीर के जितने भी पुर्जे हैं वो धीमे धीमे खराब होते जाएंगे। अब क्या करें, पुर्जों को रिपेयरिंग, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होगी। इसी को उपवास के द्वारा हम ठीक करते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। यदि उपवास नहीं करेंगे तो यही अंदर पड़ा हुआ भोजन सड़ता रहेगा। अब जैसे ब्रेड हो गई, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गई, चाय हो गई, चीनी होगी, जैसी अनेक सामग्री जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिलती, उसे पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यह अपचा हुआ भोजन हमारी आंतों की दीवार पर चिपक जाता है और हम सब जानते हैं कि आते भोजन से पोषक तत्वों को खींचकर शरीर को क्या करती है, बनाने का कार्य करती है। अब आयुर्वेद में आ जाएं, सुश्रुत ऋषि पुराने मुनि जी के अनुसार मनुष्य जो पदार्थ खाता है उससे पहले द्रव स्वरूप एक सूक्ष्म सार बनता है जो रस कहलाता है। इसका स्थान हृदय कहा गया है। यहाँ से यह धमनियों द्वारा सारे शरीर में फैलता है। यही रस तेज के साथ मिलकर पहले रक्त का रूप धारण करता है और तब उससे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि शेष धातुएं बनती हैं। कहने का मतलब है 7 धातुएं, या तो 7 धातुओं का बहुत महत्व है हमारे शरीर के लिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यही सप्त धातुएं वात आदि दोषों से कुपित होती हैं। जिस दोष की कमी या अधिकता होती है, यही सप्त धातुएं तदनुसार रोग अथवा शारीरिक विकृति उत्पन्न करती हैं। अब जब आंतों में गंदगी पहले से ही चिपकी है तो जब हम ताज़ा भोजन करेंगे तो वह भोजन आंतों में पहुंचते ही पहले से चिपकी गंदगी के साथ मिलकर रस बनकर रक्त का निर्माण करने के बाद पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे शरीर के अलग अलग अंग को हानि होने लगेगी। अब तो टॉक्सिन्स जिसको हम लोग कहते हैं, शरीर में टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिन्स निकालो, पसीना बहाओ, यही सब तो कहते हैं। यही टॉक्सिन्स बीमारी का कारण है। अगर यह गंदगी हमारी त्वचा में जमी रहेगी तो उसे हम कह देते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस। अगर यह स्टोन बनकर किडनी या गॉल ब्लैडर में जम जाएगी तो क्या होगा, तो इसे हम पथरी कह सकते हैं। इसी तरह पेट में, यदि ये पेट में जमेगी तो उसे हम मोटापा कह सकते हैं, मोटापा। यही गंदगी खून को भारी कर देती है और हार्ट के साथ क्या होगा, जब खून भारी होगा तो हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसको हाई बीपी कहते हैं हम लोग। ओवरी में गांठ या सिस्ट बनकर जमा होगी तो पीसीओडी कह देंगे। इंटेस्टाइन में जमा होगी तो कब्ज कह देंगे। अगर श्वास नली के आसपास जमेगी तो एस्थमा हो जाएगा, श्वास की बीमारी हो जाएगी। अगर आर्टरीज में जमेगी तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या, पैनक्रियाज में जमेगी तो डायबिटीज़। हम लोग दवाई खाते रह जाते हैं। जड़ पर वार करिए, फिर ट्यूमर, कैंसर सेल्स इत्यादि, इन सब से बचना है यदि तो शरीर का शुद्धिकरण, और हमेशा हर महीने शुद्धिकरण करिए। शुरुआत करिए शुद्धिकरण के लिए। आप मोटरसाइकिल तक की उनकी भी रिपेयरिंग कराते
कोई भी मशीन होती है उनकी रिपेयरिंग कराते, मगर हमारे शरीर की मशीन कितने सालों से जो है ऐसी चलती हुई चली जा रही, कितना लोड लेके चल रही है, किसी न किसी दिन तो थकेगी। शुद्धिकरण करें, शरीर की आंतरिक सफाई करें। कैसे करेंगे? पहले 3 दिन फलों का रसाहार लीजिए, दूसरे 3 दिन अनाज को त्यागिए, हरी कच्ची सब्जियां, सूप, सलाद ले सकते हैं। 7वें दिन पानी, और 8वें दिन बिना पानी पर रहें। यही उपवास है, जिस दिन आप कुछ भी नहीं लेंगे। 3 दिन तक जी सकते हैं बिना पानी के लोग, कोशिश करिए। 7वें दिन या 8वें दिन पर चिपका हुआ मल टूटना चालू होता है। अब मल टूटेगा तो उसमें चिपका हुआ एसिड बाहर निकलेगा, आपको चक्कर आएगा, मगर घबराइएगा नहीं। 2 गिलास गुनगुना पानी पी के उल्टी करिएगा, जिसे कुंजल क्रिया भी कह सकते हैं। जब चक्कर आए उल्टी करें, ऐसे दिन में 3 से 4 बार करें। साथ ही साथ 2 बार 3 बार एनिमा जरूर लें। जो भी गंदगी टूटेगी उसको मुंह के मार्ग से और पीछे नीचे से निकालेंगे। ज़रूरत या सलाह के अनुसार पेट पर गीली पट्टी की लपेट लगाएं। यह कार्य गर्मी में करिए, लपेट वाला तो ज़्यादा ठीक है। पेट में मिट्टी को भी रख सकते हैं। कटी स्नान वही टब में बैठकर, जिसमें कमर और पेट तक का हिस्सा डूब जाए, कर सकते हैं। उपवास के समय कोई भारी कार्य ना करे, कोई तनाव ना ले, मुस्कुराते रहे, प्राणायाम करें, ध्यान लगाएं, उससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। यदि 2 दिन का उपवास कर लिया तो आपका शरीर निरोगी होना चालू हो जाएगा, आप किला फतेह कर लेंगे, आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। मगर यह हमेशा ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, आपको ये गांठ बांध लेनी है। जैसे आप गाड़ी की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग कराते, मोबिल, इंजन ऑयल ये सब चेंज कराते, वैसे शरीर का भी शुद्धिकरण बारी बारी से समय आने पर करते रहिए। आपकी बीमारी धीमे धीमे भागेगी। यदि शुरुआत में आप नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत के आधे दिन का उपवास करके देखिए, शरीर को तैयार कर सकते हैं। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति को और अधिक शक्ति मिलेगी, क्योंकि अब वहाँ शरीर को भोजन, जो शरीर में भोजन हम लोग ले रहे थे, अब भोजन तो हम लोग लेंगे नहीं, तो भोजन को तो पचाएगी नहीं ना वो प्राण शक्ति, तो वो कहाँ लग जाएगी? खाली बैठे बैठे इतना आराम कर चुकी होगी कि वो अब सोचेगी लो अच्छा जो समस्याएं हैं उनको हम ठीक करते हैं। तो जो भी शरीर में बीमारी, जैसे हड्डी टूट जाती तो प्लास्टर बांध देते हैं, कुछ समय में ऑटोमेटिक रिपेयर होके हड्डी जुड़ जाती, वैसे हमारे शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब अपने आप हीलिंग पावर से ठीक हो जाती हैं। अगर यदि यहाँ नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत के कुछ दिन, कुछ महीने आप 16 घंटे का उपवास रख सकते हैं। यानी पहले हफ्ते में 112 इलाज के घंटे आपको हीलिंग पावर मिलेंगी। 1 महीने में 450 हीलिंग पावर मिलेंगी। 3 महीने में 1500 के आसपास हीलिंग पावर मिलेंगी। 3 महीने में लगभग काफ़ी बीमारियां आपकी ठीक हो चुकी होंगी, जैसे थायराइड, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। मगर इसमें भी आपको एनिमा लेना, और एनिमा ध्यान रखिएगा पानी का गलती से भी किसी को नहीं लेना है, क्योंकि पानी अंदर जाएगा आंतों में तो आंतें सिकुड़ेंगी, आंतों में रूखापन आएगा, और आंतों में रूखापन यदि आ गया तो स्वेलिंग भी आ जाएगी, वो आपको गैस बनाएगी, और जब आंतें अंदर से सूखी रूखी होंगी तो अगली बार जब आप भोजन लेंगे तो वो फिर चिपकेगा आंतों में और अच्छे से। तो इसमें जो है जड़ी बूटियों का एनिमा होता है। किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर संपर्क करके आप जड़ी बूटी बनवा सकते हैं, वहाँ से लीजिए, या तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पास में किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाकर आप उनसे बोलिएगा बस्ती चिकित्सा के लिए हमको जड़ी बूटी चाहिए, तो वो आपको बना के दे सकते हैं। तो यह
एनिमा या बस्ती दिन भर में 2 से 3 बार लेना ज़रूरी है। गर्मी का सीजन है, ठंडी पट्टी लें, 1 मीटर चौड़ी होनी चाहिए, 2.5 मीटर लंबी होनी चाहिए, वाइट कॉटन की होनी चाहिए। इसको घर में भी बना सकते हैं। पट्टी को भिगोएं, निचोड़ें, पेट के चारों तरफ लपेटें, नाभि के बीच में पट्टी होनी चाहिए। तीसरी पट्टी माथे पर दूसरी पट्टी जो होगी, एक पट्टी और लीजिए, दूसरी पट्टी को पानी में भिगोकर निचोड़कर आप गले में लगा सकते हैं और तीसरी पट्टी आप उसको माथे पर लगा लीजिए। मगर जब यहाँ पट्टी लगेगी तो उस समय कुछ नहीं खाना है। 30 से 40 मिनट पट्टी लगा के रखिए। इसे कहते हैं एनिमा किट। ये एनिमा किट है जो आपको दिखाई दे रही है अभी सामने। ये लपेट हो गई पट्टी की पेट पर, ये देखिए। इसी प्रकार ये गले पर होगी, थायराइड में बहुत फ़ायदा करेगी। ये माथे पर हो गई। तो इसी प्रकार पट्टी को लपेटना है। ये कटी स्नान ऐसे किया जाता है। ये आपको एक तरीका दिखाया जा रहा है। ज़बरदस्ती अपने मन से कोई भी ऐसा कार्य ना करिएगा जिसमें आपको तकलीफ़ हो। तो अधिक जानकारी हेतु आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर एक बार नोट करा देते हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 9235652368। साधक विपिन, योगाचार्य। धन्यवाद।